अपने YouTube चैनल ओजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पे एसएससी जीडी के जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए थे हिंदी के, उनका प्रॉपर एनालिसिस कर रहे थे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो सबसे पहले ये देखो, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? क्रिया विशेषण। अब देखो एक एक ऑप्शन। पहला देखो, मोहन हंसता है, तो इसमें कुछ दिखाई दे रहा है आपको विशेषता हंसने की। यहाँ पे क्रिया क्या है? हंसना। तो यहाँ पे हंसने की कोई वो बता रखी है क्या विशेषता? धीरे हंस रहा है या फिर तेज हंस रहा है? नहीं, तो इसलिए इसमें नहीं है क्रिया विशेषण, है ना। बच्चा रोता है, कैसे रोता है? कुछ विशेषता नहीं दे रखी, साधारण वाक्य, इसलिए ये भी नहीं होगा। तीसरा देखो, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अब यहाँ देखो, दौड़ना क्रिया हो गई, है ना। दौड़ना क्या हो गई हमारी? क्रिया। और इसमें क्या विशेषता बता रहा है? दौड़ने की, तेज, बहुत तेज दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत तेज क्या हो गया यहाँ पे? क्रिया विशेषण शब्द, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, सुमन सोता है, ये भी क्या हो गया? साधारण वाक्य, है ना। आगे देखो। दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का उचित अर्थ बताना है। ठीक है, तो दांतों तले उंगली दबाना, इसका अर्थ क्या होता है? आश्चर्यचकित होना, है ना। तो वो कहाँ पे? उंगली दर्द होना, है ना। खींच काटना, ये भी नहीं। बहुत भूख लगना, ये भी नहीं। इसका क्या है? चौथा ऑप्शन, चकित होना, यानी कि कोई भी काम ऐसा हुआ है जिसको देखकर दांतों तले उंगली दबा दी, यानी कि आश्चर्यचकित हुआ, उसको देखकर अचंभा हुआ, है ना। आगे, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से करे। यहाँ पे देखो, का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि किसी भी शब्द का उपयोग करना है हमें यहाँ पे, है ना। उसका प्रकोप सब कुछ जला देता है, यानी कि यहाँ तो उखाड़ देता है और यहाँ पे जला देता है। अब देखो ऑप्शन नंबर 1, अनिल और अनल। अब अनिल किसका पर्यायवाची शब्द है? अनिल किसका पर्यायवाची शब्द है? हवा, उसका, हवा का। और अनल किसका है? आग का। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? अनिल। और यहाँ अनल, यानी कि हवा का जो प्रकोप होता है वो तो सब कुछ उखाड़ के चला जाता है, यानी कि खुद के साथ, हवा के साथ, हवा के झोंके के साथ उड़ा के लेके चला जाता है ना। और ये अनल यानी कि आग सब कुछ जला के रख देता है ना। ठीक है, आगे देखो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो गया। आटे दाल का मालूम होना, क्या मालूम होना? मुहावरा होता है ना, आटे दाल का भाव मालूम होना। रुपया थोड़ी ना, भाव, इसमें भाव आ जाएगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भाव। रंग थोड़ी होगा और पैसा भी नहीं होगा। आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी कि कठिन परिस्थितियां आना, यानी कि मुसीबत एक साथ आना, इसलिए हमें आटे दाल का भाव मालूम होता है परिस्थितियों के अनुसार। ठीक है, आगे देखो, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जिसके पास में पहुंचा जा सके उसको क्या बोलेंगे हम? अगम्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ये क्या हमारा एकार्थी शब्द है ना। अगाध का अर्थ क्या होता है? अथाह या फिर अपार। कोई भी चीज है वो क्या है? उसकी मात्रा कितनी अथाह है ना, उसका कोई छोर नहीं है। अगवानी का अर्थ क्या होता है? स्वागत करना। और आगे यानी कि जो गाया ना जा सके। ठीक है, ना जा सके, उसको क्या बोलेंगे हम? आगे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है ना। तो तीव्र इस वाक्य में किया गया, आज हवा का वेग वेग अत्यंत तीव्र, यानी कि बहुत तेज। तो तीव्र का विलोम शब्द बताना है हमें, यहाँ पे कौन से वाक्य में प्रयोग किया गया है। ठीक है, आज हवा का वेग अत्यंत उग्र है। उग्र, उग्र तो क्या हो जाएगा? तीव्र ही हो जाएगा ना।
जो इसका विलोम शब्द क्या होता है, सौम्य। दूसरा, आज हवा का वेग अत्यंत मंद है, मंद यानी कि धीरे। और यहाँ पे तीव्र यानी कि तेज। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या पूछा है हमसे, तीव्र का विलोम शब्द। तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा, मंद। और मंद यहाँ पे सही प्रयोग किया गया इस वाक्य में। देखो आगे, आज हवा का वेग अत्यंत प्रखर है। प्रखर तेज होता है ना, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मूर्ख। बोलते हैं ना कि ये तो प्रखर बुद्धि का है ना। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक मूर्ख व्यक्ति है ना। आगे देखो, आज हवा का वेग अत्यंत तेज है। तो तेज और ये तो क्या हो जाएगा, समानार्थी शब्द। आगे, रौनक को चोट लगने पर उपचार के लिए अस्पताल से जाया गया। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। हम यहाँ पे देखो तत्काल शब्द है ना। तो उसका हमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है कि कौन सा शब्द सही है ना। तत्काल ये भी गलत है ना। तत्काल प्लस इक प्रत्यय लगेगा इसमें, है ना। इसलिए क्या बन जाएगा, तत्कालिक शब्द। अब ये क्या हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा। अब ये कौन से ऑप्शन में, ये देखना है। पहले में भी नहीं है ना, दूसरे में भी नहीं है, और तीसरे में नहीं। ये क्या हो जाएगा, तात्कालिक। इसका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये भी नहीं और ये भी नहीं। ठीक है, आगे देखो, ऐसे साहित्य की रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त हैं। वाक्य के रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। तो यहाँ पे देखो, ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में। अब यहाँ ये मात्रा, जो व्यक्ति होता है ना, उसके लिए मात्रा का प्रयोग नहीं करते। मात्रा शब्द, मात्रा शब्द कहाँ प्रयोग करते, कोई भी पदार्थ हो उसके बारे में बताना हो, जैसे कि 1 किलो चीनी है ना, 2 किलो आटा और 2 मीटर कपड़ा है ना, या फिर 2 चम्मच। यहाँ पे संख्यावाची शब्द मात्रा प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, मात्रा की जगह अधिक मात्रा में व्याप्त है। व्याप्त भी अशुद्ध है यहाँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, अधिक संख्या में व्याप्त, संख्या अधिक है इसलिए ये भी नहीं होगा। मात्रा ये भी नहीं होगा, और बहुत मात्रा में ये भी नहीं होगा। ठीक है, और अधिक संख्या में विद्वान, तो ये संख्या भी सही है इसके लिए। यहाँ पे संख्या क्या बता रहा है, साहित्य जो रचयिता होते हैं ना, उनकी संख्या बताई गई है यहाँ पे। तो संख्या और विद्वान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी। तो इंदिरा गांधी क्या है हमारा, स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। भारत की राजनेता, अभी राजनेता तो क्या पुल्लिंग शब्द होता है ना, और राजनेता का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, राजनेत्री। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन नंबर 4 में राजनेत्री शब्द सही है ना। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिनेता, इसका वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, अभिनेत्री। राजकुमारी का राजकुमार हो जाएगा, अभिनेत्री का अभिनेता हो जाएगा। ठीक है, आगे, व्यायामशाला उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पे व्यायामशाला जो शब्द है ना, उसका हमें क्या बताना है, अर्थ बताना है। तो पहला ऑप्शन देखो, वह स्थान जहाँ बैठकर चर्चा होती है। अब व्यायामशाला में चर्चा थोड़ी करेंगे, तो ये भी गलत हो गया। वह स्थान जहाँ व्यायाम किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2। व्यायामशाला में क्या किया जाता है, व्यायाम किया जाता है, एक्सरसाइज, कसरत की जाती है। ठीक है ना। हवन भी नहीं होगा और न्याय भी नहीं होगा। आगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध अनुबद्ध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता। तो यहाँ पे देखो, अनुबद्ध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता, यह कार्य तो किसी ने कर दिया। तो इसमें क्या, अनुबद्ध क्रिया विशेषण में क्या होता है कि कोई भी काम करने की या फिर होने की निश्चितता बताता है। ठीक है, तो पहला देखो, यह कार्य तो किसी ने कर दिया, तो यह कर दिया, निश्चित है कि यह काम हो गया, इसलिए ये तो है अनुबद्ध क्रिया विशेषण, है ना। कल वह गया ही नहीं। अब यहाँ पे देखो, जो ही शब्द है ना, ये क्या है हमारा, निपात। ही तो, है ना, ऐसे शब्द क्या होते हैं, निपात, जो क्या होते हैं, अविकारी शब्द, है ना।
तो यही नहीं होगा अनुबंध क्रिया विशेषण। आगे देखो, सीता गा तो सकती है। अब गा तो सकती है ना, तो इसमें ये भी हो जाएगा अनुबंध क्रिया विशेषण। मैंने उसे देखा भर था, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अनुबंध क्रिया विशेषण। आगे देखो, दिवारात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है। महाशिवरात्रि के समय लोग जागते रहते हैं। अब यहाँ पे दिवारात्रि जो शब्द है ना, इसका क्या बताना है हमें, समानार्थी शब्द है ना। दिवारात्रि यानी कि दिन रात, ठीक है। तो यहाँ पे दिन रात किसका पर्यायवाची है, अहर्निश। तो ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक, इसका अर्थ भी क्या होता है, दिन रात, रात भर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्जल यानी कि जल रहित, है ना, दिन भर, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही आंसर हो जाएगा। अभी देखो, मुझे अभी बहुत बातें सीखना है। अब यहाँ पे देखो, मुझे अभी बहुत बातें, बातें क्या, बात शब्द क्या होता है हमारा, स्त्रीलिंग शब्द होता है, जो कि उसके लिए यहाँ पे सीखना शब्द बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त वाक्य किस भाग में अशुद्धि है, तो मुझे अभी बहुत बातें सीखना है, इसकी जगह क्या आना चाहिए था, सीखनी है, ठीक है। तो अशुद्ध देखो, बातें ये तो ठीक है, अभी बहुत, ये भी सीखना है, यहाँ पे अशुद्धि है ना। क्या आना चाहिए था, मुझे अभी बहुत बातें सीखनी है, सीखनी है, ठीक है। आगे, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही की चुभन सह सकते हैं। उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान को कांटे के पर्याय से पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पे देखो, कांटा जो शब्द है ना, ये रिक्त वो क्या है, इसका हमें रिक्त स्थान में क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है ना। तो बाण तो क्या होता है, तीर होता है। कील आप सब जानते ही हो। सूल, अब देखो कांटे को हम बोलते हैं ना देशी भाषा में कि सूल लग गया, मेरे कांटा लग गया। तो ऑप्शन नंबर तीन इसका बिल्कुल सही है। कांटे का पर्यायवाची क्या है, सूल। सर भी क्या होता है, बाण, इसका पर्यायवाची है, ठीक है। आगे, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसका जन्म बाद में हुआ हो। अब उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनुज। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, अनुज। और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, अग्रज, ठीक है। इसको बोलेंगे जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसको क्या बोल सकते हैं हम, बड़ा भाई, ठीक है। और इसको हम छोटा भाई भी बोल सकते हैं। अतुल क्या होता है, जिसको, जो अतुलनीय अनोखा होता है। तनुज क्या होता है, बेटा, ठीक है। ओके।